अगर मैं ये पूछूं कि जिम जाने के बाद या डाइटिंग करते टाइम सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है, तो मोस्टली लोगों का यही जवाब होगा कि कहीं चीट ना कर लूं या कहीं बाहर का कुछ ना खा लूं, राइट। लेकिन क्या हो अगर चीट मील जैसा ही कुछ हम घर पे बना लें जो एक्चुअल में चीट मील ना हो पर उतना ही टेस्टी और हेल्दी और साथ ही साथ हाई इन प्रोटीन हो। ब्रो, ये है हाई प्रोटीन होममेड पिज्ज़ा, सिंपल, चीप और जिम फ्रेंडली। आई एम बैक विथ अनदर रेसिपी वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है नन अदर देन एक और रेसिपी वीडियो जिसमें मैं दिखाऊंगा एक हाई प्रोटीन सिंपल इजी पिज़्ज़ा की रेसिपी जिसे आप घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हो विथ लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ ही साथ ये कैलोरी में भी फ्रेंडली रहेगा और हाई इन प्रोटीन भी रहेगा। तो बने रहे इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की। अब बात करें अगर इंग्रेडिएंट्स की, तो देखो भाई, हमें 5 स्टार होटल का शेफ़ नहीं बनना है। हमें बस कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो इजीली हमारे किचन में मिल जाए या नियर बाई हमारे किसी भी किराना स्टोर पे मिल सकता है। तो अब बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है एक नॉर्मल साइज ब्रेड या फिर रात की बची हुई रोटी से भी काम चल सकता है। उसके बाद आता है दूसरा आइटम हमारा पनीर, जो कि हमारा देसी वे प्रोटीन भी है। अब ऑफ कोर्स इसे ऐड करने का यही रीज़न है कि हम पूरे मील को, इस पिज़्ज़ा को हाई इन प्रोटीन बना सके। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट्स है मोज़रेला चीज़। ऑफ कोर्स बिना चीज़ का तो पिज़्ज़ा बनेगा नहीं, क्योंकि लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़रूरी है। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट्स है पिज़्ज़ा सॉस। अगर बजट टाइट है तो एक केचप से भी काम चल सकता है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट्स है थोड़ी सी हरी सब्जियां, जो भी हमारे फ्रिज में बची हुई हो। तो मैं यहाँ पे कैप्सिकम और अनियन यूज़ करने वाला हूँ। टमाटो, ऑलिव, जो भी हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हो। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। अब ये पिज़्ज़ा पे उतना ही काम करता है जितना आपकी पिक्चर पे इंस्टाग्राम का फ़िल्टर, बस सुंदर बनाने के लिए उसे। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेसिपी के बारे में कि इसको तुरंत बनाएं कैसे। तो अब इसकी रेसिपी की बात कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्रेड पे भी बना लेता हूँ एक और रोटी पे भी बना लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा बेटर बनता है, और आप चाहो तो दोनों पे ट्राई कर सकते हो। और डोंट वरी, मैं इस वीडियो के लास्ट में पूरी कैलोरीज और मैक्रोस की बात करूँगा कि एक पिज़्ज़े में कितनी कैलोरीज होने वाली है और कितना उसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब होगा। तो लेट्स गेट इट डन। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, हमें ये करना है कि सबसे पहले इसको टोस्ट कर लेना है। अब टोस्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस सैंडविच मेकर का। तो मैं सिंपल इसमें रख दूंगा ताकि ये थोड़ा सा बस गर्म हो जाए, यू नो। और अगर चाहो तो सैंडविच मेकर नहीं है या फिर टोस्टर नहीं है आपके पास, तो सिंपली पैन में भी कर सकते हो, तवे पे रख के, जो कि बेस्ट तरीका है। सेकंड स्टेप, हमें अच्छे से अपने बेस पे पिज़्ज़ा सॉस या फिर आपके पास केचप हो तो उसको फैला लेना है, बिल्कुल प्यार से, इमोशंस की तरह। मैं ये काम जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी कुछ भी प्यार से करने आता नहीं है। स्टेप 3, पनीर को सबसे पहले क्रम्बल करो अच्छे से। अब इसको अपने बेस पे अच्छे से फैला दो, बिल्कुल प्यार से, जैसे कभी लाइफ में प्यार फैलाना चाहता। ये थोड़ा पर्सनल हो गया। ये अच्छे से पूरा इस पर स्प्रेड हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 है, इस पर चीज़ स्प्रिंकल करो और चीज़ अच्छे से फैला दो पूरा। और चीज़ आराम से ही फैलाना, थोड़ा संभल के ही, नहीं तो आपके कटिंग के दिन दूर हो जाएंगे, बहुत ही दूर हो जाएंगे। जितना इसमें प्रोटीन होता है उतना फैट भी होता है। अब आता है हमारा स्टेप 5, और स्टेप 5 है इस पर वेजिस फेंक के मारो। फेंक के मेरा मतलब है दबा के मारो। जितनी वेजिस डालोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा, और जितनी वेजिस डालोगे उतना फाइबर मिलेगा, और उतना ही कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी वॉशरूम में। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मेरे पास ये कैप्सिकम और अनियन है, मैं इसको फैला देता हूँ अच्छे से। पिज़्ज़ा की ख़ास बात यह है ना कि अपने इधर जितने भी पिज़्ज़ा मिलते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर छोटे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो एक थिक सा जो मोटा बेस होता है वही यूज़ करते हैं, जो ईस्ट वगैरह से बनता है।
पर जो एक्चुअल पिज़्ज़ा का बेस होता है ना वो पतला ही होता है, बिल्कुल रोटी टाइप का। तो एक रीज़न तो ये भी है इस रोटी को यूज़ करने का। अपना स्टेप 5 डन हो चुका है। मैंने वेजिस को अच्छे से इस पर फैला दिया है, और वेजिस डालने में कोई कसर मत करना क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है। वेजिस के साथ साथ आप चाहो तो इसमें स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो और उससे भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। मैंने यूज़ भी किया उसका, लेकिन आज नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। अब हमारी बारी आती है स्टेप 6 की। स्टेप 6 में हमें यूज़ करना है ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स का। इसे उतना ही डालना स्वाद अनुसार जितना आप चाहो। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगा इस पर। डन हो चुका है अपना आखिरी स्टेप भी। हमारा सेकंड लास्ट स्टेप, स्टेप 7। अब इसे 5-10 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक कर लो। अब माइक्रोवेव नहीं है तो पैन में भी कर सकते हो, उसका जुगाड़ काफ़ी सारा यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो देख लेना। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो वो भी ट्राई कर सकते हो, उसमें भी अच्छे से बेक हो जाता है। और थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, लाइफ या रिलेशनशिप एडजस्ट करना पड़ता है। इस रेसिपी का 8वां स्टेप जो कि है सबसे आखिरी स्टेप, 5 से 10 मिनट के लिए पेशेंस रखो। अब चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कुकिंग हो या फिर रिलेशनशिप हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत पछताओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो पेशेंस करना सीखो इन तीनों चीज़ों में। अब मैं इसको डाल देता हूँ माइक्रोवेव में और बेक होने के बाद दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये। A few moments later. तैयार हो चुका है अपना होममेड इजी टेस्टी हाई इन प्रोटीन वाला पिज़्ज़ा। अब टू बी ऑनेस्ट ये दूसरा है, इससे पहले जो बनाया वो मैंने खा लिया क्योंकि भाई टेस्टी इतना लग रहा था और फिर से मुझे दोबारा बनाना पड़ा बस वीडियो के लिए। तो ये वो दूसरा वाला है। तो अब इस पिज़्ज़े में, नॉर्मल से छोटे से पिज़्ज़े में कितनी कैलोरीज होगी, चलो इसकी मैक्रोस को ब्रेक डाउन करते हैं। अब उसके लिए उससे पहले मैं अपना नोट्स उठा लूँ। उससे पहले एक बार देख लो ये कितना चीज़ी है भाई, सही में टू बी ऑनेस्ट बहुत सही टेस्ट आ रहा है इसका। कभी ट्राई करना और बताना मुझे। अब इसको बनाने के लिए मैंने ली एक नॉर्मल साइज़ की रोटी जो कि अप्रॉक्स उसमें 100 कैलोरीज होगी और 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है 100 ग्राम ऑफ पनीर जो कि 265 कैलोरीज के आसपास होता है और उसमें हमें प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो कि कंप्लीट प्रोटीन होता है। उसके बाद मैंने इसमें लगभग 50 ग्राम के आसपास चीज़ यूज़ किया है। तो 50 ग्राम के आसपास चीज़ है और उसकी कैलोरीज हो जाएंगी लगभग 146 कैलोरीज। ये एग्जैक्ट कैलोरीज बता रहा हूँ। और उसमें प्रोटीन हमें मिल जाएगा 11 ग्राम, यस। उसके बाद थोड़ा सा सॉसेस यूज़ हुए हैं और वेजिस यूज हुए हैं। अब अगर सबको एक साथ मिला दिया जाए तो ये होता है 550 कैलोरीज के आसपास, जिसमें चीज़, पनीर, वेजिस, रोटी और सब कुछ के मैक्रोस, सॉसेस वगैरह के भी मैक्रोस मैंने कैलोरीज इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो 550 के आसपास आ जाता है। 550 कैलोरीज में ईजिली 32 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टेस्टी और कितना कैलोरीज वाइज इसको बढ़ा सकते हो या फिर घटा भी सकते हो। ये तो सिंपली आप समझ सकते हो कि ये आपके ऊपर है। जितना कम इंग्रेडिएंट डालोगे उतनी कैलोरीज कम होंगी, जितना ज़्यादा डालोगे उतनी ज़्यादा होगी। ऐसे करते हैं किसी भी चीज़ का मैक्रोस बैकग्राउंड। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे अंडर ट्रेन कर रहे हैं, क्लाइंट्स बोलना थोड़ा फैंसी वर्ड लगता है पर सब मेरे भाई लोग ही हैं और मोस्टली फ्रेंड ही हैं जो मुझसे पीटी लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग। तो मैं उनको भी सजेस्ट हमेशा करता रहता हूँ, उनकी मील में चेंजेस करता रहता हूँ और उनके अकॉर्डिंग हेल्दी और टेस्टी मील मैं डिज़ाइन करके देता हूँ। और इफ़ यू डोंट नो तो मैं बता दूँ कि यस, मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ कुछ लोगों को, तो जो मोस्टली मेरे 2 फ्रेंड ही हैं और कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के ही मुझसे कांटेक्ट किए हैं। तो यस, उसमें उनके अकॉर्डिंग, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान मैं डिज़ाइन करता हूँ और प्लस उनके गोल के अकॉर्डिंग उनका न्यूट्रिशन प्लान डिज़ाइन करता हूँ। तो उनको रिज़ल्ट मिल रहा है और जैसे जैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वीडियोस में उनका रिज़ल्ट भी डालूंगा। और अगर आपको भी पर्सनल ट्रेनिंग या डाइट प्लान या कुछ भी वर्कआउट प्लान या आपको मुझसे मेरे अंडर ट्रेन होना है तो सिंपली आपको पता है क्या करना है, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या मेरा मेल मैं डाल दूँगा, उस पर मेल कर लो। अब जो डाइटिंग को बोरिंग बोलते हैं उनको ये वीडियो का लिंक भेज देना कि
कैसे आप किसी भी मील को टेस्टी, हेल्दी और हाई इन प्रोटीन बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी इसमें आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर लाइक नहीं करोगे तो ये चीज़ उल्टा आपके पेट में चिपक जाएगा। और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए, किसी मील से रिगार्डिंग, या फिर मैं अपना वर्कआउट प्लान दिखाऊं या कुछ और। वैसे मैंने वीडियोस प्लान करके रखे हुए हैं। तब तक के लिए इसको ख़त्म कर लूँ मैं, और कीप लिफ्टिंग एंड बी अ नर्ड। बाय बाय।